अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट न्यूज़ में हूं आपका होस्ट ज़िशान पाकिस्तानी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है ज़मान टाउन थाने में। एक नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जो है कुरंगी के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा था, जिसकी वजह से जो है वो आज उनको लॉकअप भी किया है। इस हवाले से जो है जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो अवाम भी यहाँ पर मौजूद है। कंप्लेनर आइए इनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके के साथ जो है इनके साथ फ्रॉड हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बताइएगा आपके साथ जो है किस तरीके का फ्रॉड हुआ है। हमें मैसेज आया था, शुरू में मैसेज आया था, कहने लगे कि आप 2000 पीस जमा करो यहाँ आने के बाद, उसके बाद आपको काम मिलेगा। मैसेज किसी नंबर से आया था या नंबर से आया था जी, रैंडमली आया था। उसके बाद में हम आ गए यहाँ पे, बोले कि 2000 पीस दो, टेस्ट होगा आपका और फिर आप ट्यूसडे वाले दिन आ जाए ना, 5 दिन क्लास होगा। आज नतीजा सामने है। कितने दिन हो गए आप? सेकेंड दिन है ट्रेनिंग का। फिर यही है, पकड़े गए, परोड़ते हमारे 2000 लेकर गए। यही जो पुलिस डीसी के जो मेंबर थे वो जो वहाँ पे आए थे, उन्हीं के थ्रू पता चला है ये फ्रॉड चल रहा फरार थे। है। जी सर, आप बताइए। सर ये पैसे लिए इन्होंने, 2000 रुपये लिए ट्रेनिंग के लिए। बोल रहे थे मेडिकल का पास बना कर देंगे, कि फैमिली मेडिकल फ्री करेंगे। किस नाम से ये कंपनी थी या ऑफिस था? ये यूबीएस के नाम से ऑफिस था, यूबीएस ऑफिस के नाम से, और कंपनी का जो नाम था वो टियांशी इंटरनेशनल के नाम से यूज़ कर रहे थे। तो इन्होंने बोला था कि 2000 रुपये आप जमा कराएं, आपका पास बना कर देंगे और क्या कहते हैं ट्रेनिंग देंगे 5 दिन की। तो पास वगैरह तो कुछ भी नहीं बना के दिया मेडिकल वगैरह का। बस इन्होंने, दूसरा दिन था इस ट्रेनिंग का, अचानक लाइट गई, लाइट का बहाना करके इन्होंने बोला थोड़ी देर रुक जाए। थोड़ी देर बाद पता चला छुट्टी हो गई। जब नीचे आके देखा तो उस ऑफिस को सील कर रहे थे। जब नीचे आए तो वहाँ पे डीसी ऑफिस वाले सारे पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने ऑफिस को सील वगैरह कर रहे थे वो लोग। तो जब देखा तो सारे ऑफिस वाले भाग गए थे इधर उधर, कोई भी स्टाफ का मेंबर नहीं मिला। आधा स्टाफ तो चले गया था, आधे स्टाफ वाले कुछ मिल गए, तो वो आज लॉकअप में भी। जी, आप क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने हमसे 2000 रुपये लिए। आपको किस तरीके से बुलाया था? हमारे पास एक रैंडम नंबर से कॉल आई थी, मैसेज आया था कि आपको यहाँ पे वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करें, आपको पैसे मिलेंगे। 25,000 रुपये मांगना की बोल रहे थे। लेकिन अभी दूसरा दिन था, हमसे आज 35,000 रुपये भी मांगे थे। किस मद में लिए थे? जो 35,000 रुपये बोल रहे थे कि आपको प्रोडक्ट देंगे। आज पहला दिन है, हमने दिए नहीं है। हमारे कुछ भाई हैं उन्होंने दिए भी हैं, तो इसी वजह से इन्होंने मेरे ख्याल 35,000 रुपये शायद पाए। जी, आप बताएं। सर मैं जब पहली बार बैनर लगा हुआ था दीवार पे, उससे नंबर निकाला हमें, ठीक है। उससे बात की, वो बोल रहा था आप जॉब करोगे। मैंने कहा हाँ जी, मैं बेरोज़गार था। उसने एड्रेस भेजी, यूबीएस ऑफिस स्वाद बेकरी के ऊपर डीसी ऑफिस के अपोजिट। ठीक है, मैं गया वहाँ। उसने सेमिनार वेटिंग रूम में बिठाया और सेमिनार लिया। सेमिनार में ये समझाया कि इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदा है। टियांशी इंटरनेशनल कंपनी है और टाइम्स कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें 2000 आप दे, फिर आपको सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा। हमारे पास पैसे नहीं थे। वो बोल रहा था आप बेरोजगार हो और आपको आगे बढ़ाना चाहते हो। पहले रजिस्ट्रेशन फीस इन्होंने आपसे 2000। हाँ, फिर मैंने 2000 लिया, सिलेक्शन हो गया। फिर 5 दिन ट्रेनिंग है टाइम्स में, ठीक है। और ट्रेनिंग में वो दूसरे दिन बताया था कि 34,500 आपने शॉपिंग करनी है और आपको 4 स्टार मिलना है। शॉपिंग किस टाइप की करनी है? मतलब कि कोई प्रोडक्ट वगैरह लेनी है इनकी, या जो है कहीं बाहर से शॉपिंग करनी है? क्या नहीं, प्रोडक्ट हम देंगे। और शॉपिंग यानी कि प्रोडक्ट आपने जो है वो किसी कंपनी की प्रोडक्ट लेनी है? हाँ, ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट लेंगे। और 14,500 के आपको ग्रीन कार्ड मिलेंगे, पीवीएस मिलेंगे, ऐसे शो मिलेगी, अवार्ड मिलेगा, ये मिलेगा। और कलमा पड़ा, इसके सच के सिवा झूठ नहीं होगा। आप कलमे पर यकीन करो, आप आगे बढ़ जाओगे। हम गरीब बंदे उधार पैसे लेकर गुर्बत की वजह से हम कह रहे हैं आगे बढ़ेंगे। और जब ट्रेनिंग खत्म हुई, एक दिन आया, वो बोल रहे थे आप ज्वाइनिंग करवाओ, ठीक है। आप किसी को इनवाइट दो बेरोजगार को और आपकी परसेंटेज बढ़ेगी इस सिस्टम में। और आज के दिन 4 बजे से पहले वो बोला ऑफ हो गया, ठीक है। हमने नीचे उतरा तो बहुत पुलिस पड़ी हुई थी और बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। इसलिए ये लाकअप है। हमारे जो चेयरमैन है, हमारे जो 4 स्टार है, 5 स्टार है, 6 स्टार है, 7 स्टार है। और हमें भी पता चला बाहर से ये फ्रॉड है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, मैं बहुत उधार लिए पैसे 36,000, इसलिए हमें ये वापस दिया जाए। जी नाज़रीन, इस मौके पर ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के सदर जमशेद अहमद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए अब इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बताइएगा ये जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे आवाम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, इस हवाले से आपने जो है पिछली दफ़ा भी जो है एक्शन लिया था कुरंगी के अंदर और इस दफ़ा भी एक्शन लिया है, इस हवाले से आवाम को जो है वो आगाह करिए।
ये टाइस कंपनी है जो यहाँ पे मार्केटिंग के नाम पे लोगों को जॉब के नाम के ऊपर लोगों से 2-2 हज़ार के फार्म भरवाते थे। उसके बाद फार्म भरने के बाद यहाँ ये एकदम डीसी ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर के ज़िला कुरंगी के ऑफिस के सामने इन्होंने अपना दफ्तर कायम किया हुआ है। तो किसी से 30,000, किसी से 40,000, किसी से 50,000 रुपये ये वसूल करते थे। और ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे सारे कंप्लेनर हैं। आज जब ये मज़दूरों के इंटरव्यू यहाँ पे चल रहे थे उस हवाले से, और जो लोग यहाँ डोमिसाइल पीआरसी के लिए आ रहे थे इनसे भी 2-2 हज़ार रुपये लिए गए। तो ह्यूमन राइट्स की निशानदेही के ऊपर और डीसी साहब ने एक्शन लिया है और ये तमाम लोगों को अभी लॉकअप करवाया है ह्यूमन राइट्स ने। अच्छा सर, ये बताइएगा जो आपने लॉकअप कराया है, इनको किस जगह से आपने जो है वो गिरफ्तार करवाया? ये इनके ऑफिस के ऊपर से हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कंप्लेनर ने यही करा कि ये डीसी साहब के नाम से यहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं 2-2 हज़ार। तो डीसी साहब ने उसके ऊपर एक्शन लिया है, जिसके ऊपर हम अली जैदी, मतलब ये जो 2-2 हज़ार रुपये वसूल किए जा रहे थे डीसी ऑफिस के अंदर किया जा रहा था या डीसी ऑफिस से बाहर? ये डीसी ऑफिस के बाहर खड़े होते थे। जो लोग यहाँ पे डोमिसाइल पीआरसी के लिए आते थे तो उनको ये घेरते थे, बोलते थे कि हम आपकी जॉबें यहाँ पे लगवा देंगे या इनके थ्रू लगवा देंगे। तो लोग इनका नुमाइंदा समझ के इनको 2-2 हज़ार रुपये दे के बेवकूफ़ बन जाते थे। उसके बाद जब ये ऑफिस में रजिस्टर हो जाता था तो किसी से 30,000, किसी से 50,000, वो पीछे भी हमारी अम्मा खड़ी हुई हैं, वो बेचारी इंतहाई गरीब लेडीज़ खातून है, उनसे भी 55,000 रुपये लिए गए हैं। एक उनके भाई से 30,000 रुपये लिए गए हैं। तो ये इस तरीके से बेवकूफ़ बनाते थे। आवाम से भी दरख्वास्त है कि ऐसे तमाम लोगों से होशियार रहें। कोशिश हम यही करेंगे, लेटर लिखेंगे इंसानी हुकूक़ की तंजीमों को, कानून नाफिज करने वाले अदारों को, ऐसे टाइस कंपनी या इस जैसी भी मार्केटिंग कंपनियाँ उनको सील करवाया जाए और उनको बाकायदा तौर पे आवाम को भी इनसे होशियार रहना चाहिए। शुक्रिया। इस जो है फ्रॉड के अंदर, स्कैम के अंदर जो है वो एक ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके साथ जो है वो कितने का स्कैम किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अम्मा बताइएगा, आप वहाँ का जो है वो उस ऑफिस में आप कैसे पहुँची और आपके साथ क्या वाक़या हुआ? मैंने ना नेट पे देखा था, वो नेट पे देख के चला गया। उसने बोला तो 2,000 एंट्री का होगा, उसके बाद 5 दिन आपकी जो ना इंटरव्यू होगी, उसके बाद जो ना आपको देखा जाएगा। देखने के 5 दिन हुआ तो उसने बोला 35,000 दो महीने का 30,000 आपको तनख्वाह मिलेगी हर महीने। 35,000 अभी जो है ना 20,000 आपको मिलेंगे, कुछ सामान वगैरह मिलेंगे उसके हैं। और 14,000 जो है ना उसके ना आप ट्रेनिंग पे इंटरव्यू हो जाएंगे, पिकनिक पे। तो ये अम्मा आपने इस पे जो है मतलब यूबीएस पाकिस्तान कंपनी के नाम से थी ये, इसने आपसे 2,000 रुपये जो है वो दिए मेंबरशिप के लिए, इंटर के लिए एंट्री की। और ये बाद में पैसे ले, बाद में कितने पैसे आपने दिए इनको? इसको मैंने 35,000, बच्चे को 35,000 रुपये दिए और बेटी को दिए 10,000, क्योंकि मेरे पास और पैसे नहीं थे। मेरे और 14,500 के ये SST पास देंगे। अच्छा हाँ, मेरे पास और पैसे नहीं थे। मेरी बेटी मतलब 20,000 का एक आपको प्रोडक्ट और 10,000 देंगे, आज देंगे, कल देंगे, अभी तक नहीं दिया इसने। यानी कि आपको जो प्रोडक्ट मिलना था वो अभी तक नहीं मिला। वो कह रहे हैं आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, आ जाएगा। मैंने कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं? तारीख लिखी हुई है 16 दिसंबर से। 16 तारीख से आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने एक महीना काम करके छोड़ दिया था। मैं फैक्ट्री में अभी काम करता हूँ। उसने भी बहुत जिद किया, अम्मी मुझे भी पैसे दे, मैं भी भाई से के साथ काम करूं। मैंने कहा बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन जिद कर रही थी। उसने सर से पूछा, सर मेरी अम्मी कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है और रोज़ाना इतना पैसा मैं कहाँ से लेकर आऊँ। उसने बोला, सर ने बोला चलो ठीक है तू 10,000 ही ले ले। अवाम ये जितने साइलिन खड़े हुए हैं ये सब हमारे इदारों की जिम्मेदारी है। इनकी छतर छाया के नीचे यहाँ पर शराब बिकती है, यहाँ पर गुटखा बिकता है, यहाँ पे मनशियात, पाउडर, हेरोइन बिकती है। ये जितनी मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं ये सब चोरी होने के बाद बरामद हुई हैं। SHO साहब जो हैं इलाके के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या SHO मालिक होता है? क्या SHO के बगैर चिड़िया पर मार सकती है? क्या SHO या पुलिस के बगैर कोई गलत काम हो सकता है? डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के जस्ट सामने एक मशहूर जगह पर इस आम आवाम के साथ स्कैम हो रहा है, उसके साथ चिटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, और ये जिम्मेदारियां हम किन पर फिक्स करेंगे। क्या पुलिस उसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल नहीं हैं? क्या उसमें ये इन बच्चों के साथ जो है ये सोशल मीडिया के थ्रू और मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू फ्रॉड हो रहा है? क्या हमारा जो साइबर क्राइम का इदारा है FIA का, वो सिर्फ मजाक करने के लिए यहाँ पर ये लोगों के साथ
सिर्फ पैदागिरी क्या सिर्फ आमदनी के सोर्सेज बढ़ाने के लिए है। और इस नौजवान नस्ल को भी हम पैगाम देंगे कि खुदारा कि कुछ तहकीक कर लें, कुछ तालीम हासिल कर लें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। लेकिन अब इस वक्त हम ज़मान टाउन थाने में खड़े हैं और इस टोटल स्कैम के मुल्जिमान को अपनी मदद आपके तहत पुलिस के हवाले किया है। अब देखते हैं पुलिस क्या करती है। बहुत शुक्रिया।